भारत में जो चुनावी प्रक्रिया है, इसमें हस्तक्षेप करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था और ऐसा क्यों किया जाना चाहिए। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। लोकसभा के चुनाव से पहले भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तमाम देश प्रेमी पत्रकारों ने, कई संगठनों ने यह बात उठाई और बड़ी जिम्मेदारी से उठाई कि ये विदेशी शक्तियां जो हैं, ये भारत की चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करती हैं और हस्तक्षेप ये सोच के करती हैं कि कैसे देश का गौरव, विश्व के सर्वोच्च लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को हटाया जाए। तो सबसे पहले तो चिंताजनक ये क्यों है, मैं इस पे आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन। संप्रभुता भारत की हमारे अंदरूनी मामले में कोई विदेशी ताकत क्यों हस्तक्षेप करेगी। Rights of the leader, in their welfare, his welfare. This is the Indian wisdom of ages, but about duty. It is not about authority, but about service. This is the foundation of the school of ultimate leadership. The school of ultimate leadership की स्थापना विकसित भारत की विकास यात्रा में एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा कदम है। इस संस्थान के नाम में ही सॉल है ऐसा नहीं है। ये भारत की सोशल लाइफ की सॉल बनने वाला है और हम लोग जिससे भली भांति परिचित है, बार बार सुनने को मिलता है, आत्मा। अगर इस सॉल को उस भाव से देखें तो ये आत्मा की अनुभूति कराता है। आने वाले समय में लीडरशिप सिर्फ पावर तक सीमित नहीं होगी। लीडरशिप के रोल में वही होगा जो इनोवेशन और इम्पैक्ट की कैपेबिलिटीज हो। देश के इंडिविजुअल्स को इस नीड के हिसाब से इमर्ज होना पड़ेगा। सॉल्व इन इंडिविजुअल्स में क्रिटिकल थिंकिंग, रिस्क टेकिंग और सॉल्यूशन ड्रिवन माइंडसेट डेवलप करने वाला इंस्टीट्यूशन होगा। आने वाले समय में इस संस्थान से ऐसे लीडर्स निकलेंगे जो डिसरप्टिव चेंजेस के बीच काम करने को तैयार होंगे। यह आदर्शवान मौका है, वह इसलिए कि विश्व की महान नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ही नेतृत्व का पाठ पढ़ूंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरे बड़े भाई, आपने अपनी बुद्धिमानी, साहस और करुणा से भरे नेतृत्व से भारत को केवल 10 ही वर्षों में प्रगति की पथ पर अग्रसर किया है।